गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी तक आपने देखा रिले, पिछले लेक्चरों में आपने फॉल्ट देखा, रिले देखा। आज हम बात करने जा रहे हैं सर्किट ब्रेकर की, कि सर्किट ब्रेकर क्या होता है। जब भी प्रोटेक्शन की बात की जाती है, स्विच गियर प्रोटेक्शन की, तो आप सर्किट ब्रेकर हमेशा पढ़ते हैं। आपने देखा होगा SF6 सर्किट ब्रेकर, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, ऑयल सर्किट ब्रेकर, मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर, ये सारे सर्किट ब्रेकर वो देखे होंगे आप। तो सर्किट ब्रेकर कार्य कैसे करता है और क्यों यूज किया जाता है। सर्किट ब्रेकर यूज करते हैं हम किसी भी सिस्टम को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाने के लिए हम सर्किट ब्रेकर का प्रयोग करते हैं। चाहे वो ओवर हीटिंग हो, ओवर करंट हो, शॉर्ट सर्किट हो, लो वोल्टेज हो, लो एम्पीडेंस हो, लो करंट हो, मतलब किसी भी प्रकार का कहीं भी कोई फॉल्ट आ रहा है सिस्टम में, किसी भी इंस्ट्रूमेंट में, सिस्टम में नहीं, उस सिस्टम के किसी भी इंस्ट्रूमेंट में कहीं भी कोई फॉल्ट आ रहा है, तो यह उस फॉल्ट को मेजर करता है और उस सेक्शन को डिस्कनेक्ट करवा देता है। सर्किट ब्रेकर के यूज से एक फ़ायदा ये भी होता है कि वह उसी सेक्शन को ब्रेक करता है जिस सेक्शन में फॉल्ट हो, ना कि पूरे सिस्टम को ये इंटरप्ट करेगा। उस सेक्शन को डिस्कनेक्ट कर देता है, बाकी अदर सेक्शन आपके रनिंग कंडीशन में रहते हैं। तो सर्किट ब्रेकर का यूज किस लिए किया जाता है। सर्किट ब्रेकर का यूज प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाने के लिए किया जाता है। जब किसी सिस्टम में किसी भी प्रकार का, चाहे वो माइनर हो चाहे वो मेजर हो, कोई फॉल्ट आता है, तो उस कंडीशन में सर्किट ब्रेकर हमारा एक्टिव हो जाता है और वह सर्किट को मेक और ब्रेक कर देता है। सर्किट में दो कंडीशन नॉर्मल होती है, मेकिंग और ब्रेकिंग। कैरिंग की कंडीशन जब आएगी, कैरी तो वो करता ही रहेगा क्योंकि नॉर्मल कंडीशन है। जैसे उसमें कोई माइनर या मेजर फॉल्ट आएगा, वो तुरंत मेक और ब्रेक कंडीशन में चला जाएगा। मेक क्या होता है, किसी चीज़ को जोड़ना। ब्रेक होता है किसी चीज़ को तोड़ना। जब भी कोई फॉल्ट आ जाएगा तो वो उसको तुरंत तोड़ देगा, और जब वो फॉल्ट ठीक हो जाएगा तो उसको जोड़ देगा। तो ये होता है सर्किट ब्रेकर का मेकिंग और ब्रेकिंग कंडीशन। अगर हम बात करें सर्किट ब्रेकर के डिफिनीशन की, तो सर्किट ब्रेकर क्या होता है। सर्किट ब्रेकर इज अ मैकेनिकल स्विचिंग डिवाइस। यह एक मैकेनिकल स्विचिंग डिवाइस होता है जो किसी भी सर्किट को नॉर्मल कंडीशन में मेक, ब्रेक और कैरी करता है, और आल्सो वह किसी सर्किट को, एबनॉर्मल सर्किट को या एबनॉर्मल कंडीशन में सर्किट को ऑटोमेटिकली कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए मेक और ब्रेक करता है। तो इसमें आपको एक टर्म दिख रही है, स्पेसिफिक टाइम। स्पेसिफिक टाइम का यूज क्यों किया जाता है। देखो, जो फॉल्ट होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक तो होता है आपका मेजर फॉल्ट, एक होता है माइनर फॉल्ट। ठीक, तो मेजर फॉल्ट वो होता है जिसको मैन ही आज कोई इलेक्ट्रीशियन टेक्नीशियन आएगा तभी ठीक होगा। लेकिन जो माइनर फॉल्ट होते हैं वो अपने आप ठीक हो जाते हैं। जैसे ओवर हीटिंग हो गई, या सर्किट है कोई, उसमें कोई ख़राबी आ गई, ट्रिपिंग आ गया, तो ये माइनर फॉल्ट में आते हैं। मेजर फॉल्ट हो गए तो मेजर फॉल्ट में तो पूरी सर्किट भ्रष्ट हो सकती है। तो जब माइनर फॉल्ट की बात आएगी, तो माइनर फॉल्ट क्या होता है, कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए डिस्कनेक्ट कर देता है, ब्रेक कर देता है, और उसके बाद उसको मेक कर देता है, अपने आप जोड़ देता है। तो इसीलिए स्पेसिफिक टाइम का यूज किया गया है, क्योंकि सर्किट ब्रेकर केवल हाईवी फॉल्ट नहीं, माइनर से माइनर फॉल्ट, मेजर से मेजर फॉल्ट को मेजर करता है। क्योंकि बहुत से माइनर फॉल्ट ऐसे होते हैं जिसे हमें पता नहीं लग पाता है कि इसमें भी फॉल्ट आ रहा है, लेकिन सर्किट ब्रेकर उसको क्या करता है, सर्किट ब्रेकर उसे ऑब्जर्व करके उस फॉल्ट को दूर कर देता है। क्योंकि जब फॉल्ट शुरू होता है तो माइनर से ही शुरू होता है। कुछ फॉल्ट ऐसे होते हैं जो माइनर होते हैं। आप कभी भी सब स्टेशन पर अगर वर्क करिएगा तो देखिएगा कि कोई वायर है, जब उसमें फॉल्ट शुरू होता है आर्किंग का, तो बहुत हल्का होता है। एक बार दो बार हल्का उसमें रेडिश आ जाएगा, पहले नारंगी कलर का रहेगा, धीरे धीरे रेड होता जाएगा। तो जब वहाँ पे शुरू हो रहा है, जैसे ही वो अपना हल्का रंग चेंज करता है, सर्किट ब्रेकर तुरंत ट्रिप कर जाता है और उसको नॉर्मल कंडीशन में ला देता है। अगर वहीं पे सर्किट ब्रेकर नहीं यूज किया जाए तो वह धीरे धीरे जब तक हमें वो दिखने वाला होगा, जब हमें वो दिखेगा तब तक बहुत देर हो चुका होगा, वो माइनर फॉल्ट मेजर फॉल्ट में कन्वर्ट हो चुका रहता है। तो इसलिए सर्किट ब्रेकर का यूज किया जाता है। या हम ये भी कह सकते हैं कि नो लोड करंट और फुल लोड करंट के डबल मान तक इलेक्ट्रिकल सर्किट को कनेक्ट और डिस्कनेक्ट कर सकता है। ठीक, सर्किट ब्रेकर नो लोड करंट और फुल लोड करंट के डबल मान तक, मतलब दुगने मान तक इलेक्ट्रिकल करंट सर्किट को कनेक्ट और डिस्कनेक्ट कर सकता है। और कोई भी इंस्ट्रूमेंट जब बनाया जाता है तो वो इस लेवल पे बनाया जाता है कि वो अपने से जो उसकी कैपेसिटी होती है उसका कम से कम 1.5 गुना ज़्यादा वोल्टेज या करंट सप्लाई झेल सकता है।
इस लेवल पे बनाया जाता है। इसलिए इसमें कहा गया नो लोड करंट एंड फुल लोड करंट के दुगुने मान तक इलेक्ट्रिकल सर्किट को कनेक्ट और डिस्कनेक्ट या ब्रेक कर सकता है। ठीक, तो बाय डिफिनीशन अगर आप लिखेंगे सर्किट ब्रेकर इज अ मैकेनिकल स्विचिंग डिवाइस कैपेबल ऑफ मेकिंग ब्रेकिंग एंड कैरिंग करंट अंडर नॉर्मल सर्किट कंडीशन एंड आल्सो मेकिंग कैरिंग एंड ब्रेकिंग फॉर अ स्पेसिफिक टाइम and automatically breaking current under specific abnormal circuit conditions such as those of fault। ठीक, अगर इसकी हम ड्यूटीज़ की बात करें कि इसकी ड्यूटी क्या क्या होती है, तो इसमें कह सकते हैं ओवर हीटिंग विदाउट ओवर हीटिंग टोटल करंट को कैरी करता है, बिना किसी ओवर हीटिंग के यह पूरे के पूरे करंट या संपूर्ण करंट को कैरी करता है। फर्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं। अगर ड्यूटीज़ लिखना है अलग से तो आप ये लिख सकते हैं ओवर हीटिंग हुए बिना संपूर्ण करंट को कैरी करता है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, नो लोड और फुल लोड करंट की स्थिति में भी ऑपरेट कर सकता है। नो लोड की कंडीशन हो या फुल लोड करंट की कंडीशन हो, इस कंडीशन में भी यह ऑपरेट कर सकता है। थर्ड पॉइंट लिख दीजिए, जब शॉर्ट सर्किट करंट लो या हाई, किसी भी प्रकार का शॉर्ट सर्किट करंट हो रहा हो, लो इम्पीडेंस हो या कोई एबनॉर्मल कंडीशन हो, तो उस कंडीशन में यह सर्किट को मेक और ब्रेक करता है। ये इसकी ड्यूटीज होती हैं कि ओवर हीटिंग हुए बिना संपूर्ण करंट को करें। ओवर हीटिंग हुए बिना का क्या मतलब है? मतलब जब भी किसी सिस्टम में ओवर हीटिंग ना हो, जैसे ही ओवर हीटिंग आएगी ये तो उसको डिस्कनेक्ट कर देगा, सिंपल सी बात है। क्यों? क्योंकि वो फॉल्ट की कंडीशन में आ जाएगी, और जैसे ही फॉल्ट की कंडीशन में आना शुरू होगी, सर्किट ब्रेकर का काम ही होता है कि फॉल्ट की कंडीशन में जैसे ही कोई इंस्ट्रूमेंट आए उसको तुरंत डिस्कनेक्ट कर देता है। तो पहली ड्यूटी हो जाएगी कि ओवर हीटिंग के हुए बिना संपूर्ण करंट को कैरी करता है। दूसरा, नो लोड करंट और फुल लोड करंट। नो लोड करंट पे कि लोड ही नहीं है कोई दिक्कत नहीं, फुल लोड है तब भी कोई दिक्कत नहीं, तो इस कंडीशन में यह सर्किट को ऑपरेट कर सकता है। नो लोड और फुल लोड में वहीं जब लोड वेरी कर जाए कि ओवरलोड हो जाए या ओवरलोड या अंडरलोड हो जाए, हाँ ओवरलोड हो जाए या अंडरलोड हो जाए, उस कंडीशन में तो सर्किट को ट्रिप ही कर देगा। तो नो लोड और फुल लोड की करंट की स्थिति में यहाँ ऑपरेट करता रहता है। जब भी किसी सर्किट में शॉर्ट सर्किट करंट आ जाए, लो इम्पीडेंस आ जाए या कोई भी फॉल्ट आ जाए, उस कंडीशन में यह सर्किट को डिस्कनेक्ट कर देगा, मेक या ब्रेक कर देगा। तो ये इसकी ड्यूटीज़ हैं जो आप लिख सकते हैं। बाकी आप डिफिनीशन यहाँ से देख ही रहे हैं कि क्या लिखना है। ये मैकेनिकल डिवाइस होता है जो किसी भी जो नॉर्मल सर्किट कंडीशन में सर्किट को मेक ब्रेक और कैरी करता है। एबनॉर्मल सर्किट कंडीशन में यह ऑटोमेटिकली ब्रेक कर देता है और कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए। तो ये चीज़ें होती हैं। द फंक्शन ऑफ ए सर्किट ब्रेकर इज़ टू आइसोलेट द फॉल्ट पार्ट ऑफ द पावर सिस्टम इन केस ऑफ एबनॉर्मल कंडीशन। ये वही चीज़ें हैं जो आपने ऊपर पढ़ी है कि कब ये अप्लाई होता है कब ये अप्लाई नहीं होता है। जैसे ही कोई फॉल्ट आएगा वैसे ही यह क्या करेगा, एबनॉर्मल कंडीशन को डिटेक्ट करेगा रिले के द्वारा, और रिले जैसे उसको डिटेक्ट करेगा एक सिग्नल भेजेगा सर्किट ब्रेकर को कि हाँ यहाँ पे फॉल्ट हुआ है, सर्किट को ट्रिप कर देनी चाहिए। तो वह सर्किट ब्रेकर तुरंत सर्किट को डिस्कनेक्ट कर देगा। ठीक, तो ये इसका सर्किट डायग्राम है। ये याद रखिएगा, ये नहीं है, ये आपका SF6 का सर्किट डायग्राम है जो आगे पढ़ाएंगे। तो आपको केवल देखना है इस वाले सर्किट को, ठीक है। तो इसी सर्किट से आपको वर्किंग प्रिंसिपल सर्किट ब्रेकर का लिखना होता है। तो देखो क्या होता है वर्किंग प्रिंसिपल इसका, हमें पता है ये हमारा क्या है, बस बार। और बस बार क्या होता है, देखिए जो भी चीज़ें आ रही मैं बता दे रहा हूँ ताकि वर्किंग लिखने में आपको कोई दिक्कत ना है। बस बार क्या होता है, बस बार का काम होता है कि जो भी सप्लाई से आ रही है उसको रिसीव करना और सेंड करना। सब स्टेशन पे इनकमिंग साइड और आउटगोइंग साइड दोनों साइड आपको बस बार देखने को मिलते हैं। बस बार सप्लाई को रिसीव करता है और सेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे बस बार पे हमारी सप्लाई आई, उसके बाद वो करंट ट्रांसफार्मर और वोल्टेज ट्रांसफार्मर से होते हुए रिले पे गई। और रिले जो होती है, रिले पे एक सर्किट होती है जिसमें ट्रिप सर्किट बैटरी लगा होता है, ट्रिप कॉइल होती है जो सर्किट ब्रेकर की कॉइल से कनेक्ट होता है। और ये सर्किट ब्रेकर से होते हुए लाइन क्या है, निकल गई, मतलब ये रिसीविंग एंड है, ये सेंडिंग एंड है। यहाँ पे सप्लाई रिसीव की गई, यहाँ से सप्लाई सेंड की गई, ठीक। तो
अब होता क्या है, इसमें सप्लाई हमारी यहाँ पे आई, यहाँ से हमारा क्या हुआ, करंट मेजर हुआ, यहाँ से वोल्टेज मेजर हुआ। करंट ट्रांसफार्मर करंट मेजर करता है, वोल्टेज ट्रांसफार्मर वोल्टेज मेजर करता है, दोनों मेजर किए। जब तक ये नॉर्मल कंडीशन में है तो ये हमारा शॉर्ट सर्किट रहेगा। शॉर्ट सर्किट मतलब सर्किट हमारी कनेक्ट रहेगी और सप्लाई हमारी चलेगी। जैसे ही किसी में कोई एबनॉर्मल कंडीशन आया, सर्किट ब्रेकर या वोल्टेज, इनमें जैसे ही कोई एबनॉर्मल कंडीशन आती है, मतलब कहीं पे फॉल्ट हो रहा है यहाँ पे, या इसका जो रेंज होता है, जो यहाँ से लाइन आ रही है वहाँ पे कहीं फॉल्ट मिला, तो वो तुरंत ये क्या करेगा, रिले उसको सेंस करेगा। और रिले जैसे ही सेंस करेगा, ये सर्किट क्या हो जाएगी, मेक हो जाएगी। अभी तक तो ये ब्रेक थी, ये देखिए अभी तक ये अटैच नहीं है, ठीक। तो ये क्या होगी, ये तुरंत इसके साथ अटैच हो जाएगी। और जैसे ही अटैच होगी वैसे ही सर्किट ब्रेकर पे एक सिग्नल आएगा कि कहीं पे फॉल्ट आया है। ये जैसे इसके साथ अटैच हुई, ये अटैच होने के साथ ये पीछे की तरफ आएगा आपका। ये चीज़ ट्रिप कॉइल क्या होगी, ट्रिप कॉइल पीछे की तरफ आएगी और ये ओपन हो जाएगा। जैसे ही ये ओपन होगा तुरंत यहाँ से सर्किट हमारी क्या होगी, डिस्कनेक्ट हो जाएगी। तो यही होता है मेक और ब्रेक। और इसकी वर्किंग जब आप लिखेंगे तो लिख सकते हैं कि सर्किट ब्रेकर पे जब किसी बस बार पे हमारी सप्लाई आई, तो बस बार से वोल्टेज का ट्रांसफार्मर और करंट ट्रांसफार्मर पे सप्लाई कनेक्ट होते हुए सर्किट ब्रेकर से होते हुए सेंडिंग इन पर भेज दी जाती है। जब वोल्टेज ट्रांसफार्मर या करंट ट्रांसफार्मर पे करंट और वोल्टेज का कुछ वेरिएशन देखने को मिलता है, या सर्किट ब्रेकर का जो रेंज है उसमें कहीं भी कोई भी फॉल्ट आता है, तो क्या करता है, रिले उसको सेंस करती है। और सेंस करने के बाद रिले की सर्किट जो रिले कॉइल या रिले की जो सर्किट है वो क्लोज हो जाती है। रिले की सर्किट क्लोज होते ही वह सर्किट ब्रेकर को एक सिग्नल भेजता है, मतलब रिले ने सेंस किया कहीं पे फॉल्ट है, उसने अपने सर्किट को क्लोज कर दिया। वह सर्किट ब्रेकर को एक सिग्नल भेजेगा कि कहीं पे कोई फॉल्ट है, सर्किट ट्रिप कर जाए। तुरंत हमारी ट्रिप कॉइल सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करवा देती है और हमारा जो लाइन है या हमारा जो स्विच है वो ओपन हो जाएगा और सप्लाई हमारी डिस्कनेक्ट हो जाएगी, ठीक। तो ये इसका वर्किंग होता है, सिंपल सा, बहुत ज़्यादा नहीं है, सिंपल सी वर्किंग होती है। तो ठीक, तो ये आपका क्या था, सर्किट ब्रेकर। ये आपकी सर्किट ब्रेकर है कि कैसे वर्क कर रहा है और किस तरह से काम करना है। अगर आपको हिंदी में देखना है तो मैं हिंदी में दिखा दे रहा हूँ, तो आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा कि सर्किट मोस्टली जो आपका सर्किट ब्रेकर है यह यूज किया जाता है प्रोटेक्शन सिस्टम के लिए, कि हमें किसी भी सर्किट को जब प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाना होता है तो उसके लिए हम सर्किट ब्रेकर यूज करते हैं। ये आपका है, हिंदी में आप देख लीजिए सर्किट ब्रेकर। तो क्या है, ऐसी डिवाइस जो नो लोड करंट तथा फुल लोड करंट के दुगने मान तक के इलेक्ट्रिकल सर्किट को कनेक्ट और डिस्कनेक्ट कर सकता है, सर्किट ब्रेकर कहलाता है, जो मैंने बताया ही था। इसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी फ्यूज की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। कुछ पॉइंट इसमें अधिक हैं, तो इसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी फ्यूज की अपेक्षा बहुत होती है, ठीक। तो ड्यूटीज़ की बात वही है कि ओवर हीटिंग, नो लोड फुल लोड करंट पे शॉर्ट सर्किट आ गया, उस समय क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ सर्किट ब्रेकर या वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सर्किट ब्रेकर क्या है, सर्किट ब्रेकर एक ऑटोमेटिक ऑपरेटिंग होने वाला इलेक्ट्रिकल स्विच है जो किसी शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड कंडीशन में फॉल्टी पार्ट को हेल्थी पार्ट से अलग कर देता है। सारी चीज़ें आपको वही मिलेंगी, चाहे हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो, तो आप इसको भी देख सकते हैं। इसमें आपका वो फिगर नहीं है जो हमने बताया था, वो इंग्लिश वाले में, उसी से आप देखिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। इसका नोट्स मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक। तो इसका मेन है फिगर। अगर आपको फिगर समझ में आ गया तो आप सर्किट ब्रेकर पूरा समझ लेंगे कि कैसे वर्क करना चाहिए। कि सबसे पहले हमारा बस बार पे सप्लाई आई, CT-VT लगा है जो करंट और वोल्टेज को मेजर करेगा, और जैसे ही कहीं पे कोई फॉल्ट आएगा तुरंत हमारा जो होता है रिले उसको सेंस करता है। सेंस करने के बाद वह एक सिग्नल भेजता है सर्किट ब्रेकर को, और उस सिग्नल के मिलते ही सर्किट ब्रेकर क्या कर जाता है, ट्रिप कर जाता है, और हमारा फॉल्टी सेक्शन तुरंत रिमूव हो जाता है, और हेल्थी सेक्शन हमारा कंटिन्यूस चलता ही रहता है। तो ये आपका था सर्किट ब्रेकर, कि सर्किट ब्रेकर क्या होता है और कैसे कार्य करता है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इससे होने वाले फॉल्ट, मतलब इसमें क्या क्या हो सकता है। जैसे
करंट करंट कैरिंग कैपेसिटी है, आर्चिंग करंट है, या और बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से ये ट्रिप करता रहता है। तो वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। अभी आप बेसिक सर्किट ब्रेकर देख लीजिए, इसकी डिफिनीसन लिख लीजिए, इसकी ड्यूटीज़ क्या हैं और इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, किस तरह से ये कार्य करता है।